सकता। बाबा तुम प्यार के सागर हो। ओम शांति। आज 17 अगस्त 2021। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप और वर्षे को याद करने में तुम्हारी कमाई भी है तो तंदुरुस्ती भी है। तुम अमर बन जाते हो। प्रश्न है, हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी है? उत्तर है, कहाँ भी रहो ट्रस्टी होकर रहो। हमेशा समझो हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे का भोजन खाने वालों का हृदय शुद्ध होता जाता है। प्रवृत्ति में रहते अगर श्रीमत प्रमाण डायरेक्शन पर ट्रस्टी बनकर रहते तो वह भी शिव बाबा का भंडारा है। मन से सरेंडर हो। ओम शांति। जन्म जन्मांतर आधा कल्प बच्चों ने सत्संग किए हैं। साधु संत पंडित आदि सब मनुष्यों का सत्संग होता है। यहाँ कोई भी मनुष्य का सत्संग नहीं है। बाबा कहते हैं यहाँ कोई सुनाने वाला मनुष्य नहीं, तो ये कोई मनुष्य का सत्संग नहीं, इसको कहा जाता रूहानी सत्संग। सुप्रीम रूह रूहों के साथ रूह रिहान अर्थात सत्संग करते हैं। यहाँ तुम कोई मनुष्य से नहीं सुनते हो, न देवताओं से सुनते हो, तुम सुनते हो भगवान से। भगवान को हमेशा निराकार कहा जाता है और भगवान आते ही तब हैं जब बच्चों को भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाना है। भगवान और भगवती का पद सिवाय भगवान के और कोई दे न सके। तुम बच्चे जानते हो कल्प कल्प संगम युग होता है, तो निराकार भगवान आकर हमको ज्ञान देते हैं। यह भी सिर्फ तुम ही समझते हो, दूसरा कोई मुश्किल समझ सके? शिव बाबा आते हैं जरूर, परंतु उनके बदले कृष्ण को गीता का भगवान कह दिया है, तो जरूर सबकी बुद्धि में मनुष्य तन ही आता होगा। तुम ही दैवी गुण वाले थे और अब आसुरी गुण वाले बने हो, फिर अब दैवी गुण वाले बनते हो। दैवी गुण वालों को ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी गुण वालों को आसुरी संप्रदाय कहा जाता। अब निराकार बाप निराकार संप्रदाय अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं, इसलिए कहा जाता ईश्वरीय संप्रदाय अथवा रूहानी संप्रदाय, जिन्हें रूहानी बाप आकर पढ़ाते हैं। अभी तुम रूह अभिमानी बनते हो, आत्म अभिमानी बनते हो। हम आत्मा हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप रूहों को ही पढ़ाते हैं, वही नॉलेजफुल है। बाप ही नॉलेजफुल है और ऋषि मुनि आदि तो सब नेति नेति कहते गए, अर्थात हम रूह को नहीं जानते।
जब तक वह ज्ञान सागर सन्मुख ना आए तो ज्ञान कैसे समझाए। ये अच्छी रीति समझने की बातें हैं। हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, हमको बाप पढ़ाते हैं। वह है बेहद का बाप निराकार। ये भी बच्चों को समझाया है। साकार और निराकार दो बाप हर एक को होते हैं, एक रूहानी और दूसरा जिस्मानी। रूहानी बाप ही आकर रूहों को पावन बनाते हैं। तुम जानते हो हम पावन थे, पतित बने, फिर पतित से पावन कैसे बनते। चित्र भी सामने है। बाबा राय देते हैं कि घड़ी घड़ी चक्र के सामने जाकर बैठो तो बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाएगा कि हम अभी संगम युग पर बैठे हैं और सभी अपने को कलयुग में समझते। बाकी तो सब अपने को कलयुग में समझते। कलयुग को घोर अंधियारा कहा जाता। अभी तुम हो संगम पर, अभी तुमको रोशनी है। सतयुग में फिर तुमको ये ज्ञान नहीं मिलता। बाप जब आते हैं तब ही घोर सोझरा होता है। ये संगम युग है ही कल्याणकारी युग। इन जैसा युग कोई होता ही नहीं। जबकि बाप आते हैं, सतयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। वहां किसका कल्याण नहीं होता। कल्याण संगम पर ही होता है। सतयुग में तो है ही कल्याण। संगम पर कलयुग को सतयुग कल्याणकारी बनाते हैं। बाबा कहते संगम युग पर बाप आकर कलयुग को सतयुग कल्याणकारी बनाते, कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करते। तो अब देखो तुम्हारा कितना कल्याण होता। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करने में तुम्हारी कितनी कमाई है। कमाई की कमाई भी है और तंदुरुस्ती की तंदुरुस्ती भी है। तुम्हारा जीवन अमर बन जाता। आधा कल्प कोई रोग नहीं। तुम्हारी कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। यहाँ तुम बच्चे आते हो तो पुरुषार्थ कर म्यूजियम में चित्रों पर समझाने के लायक बनना चाहिए। जो कोई भी आए तो उन्हें चित्रों पर समझा सके, तो बाबा कहते लायक बनना चाहिए। अपने को लायक बनाने के लिए 7-8 रोज बैठकर सीखो। प्रैक्टिस हुई, झट भागो सर्विस पर। सर्विस करके फिर लौट आए। ये सीखना तो बहुत सहज है। चित्रों पर समझाना बाबा कहते हैं सीखना बहुत सहज है। चित्र को सामने देखने से ही बुद्धि में आ जाता कि हम संगम पर बैठे हैं। आज की दुनिया में बहुत मनुष्य, कल बहुत थोड़े होंगे। इतने ये सब वापस जाने हैं। अभी बाप स्वयं आए हैं। बच्चों की कितनी इज्जत रखते हैं। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। रावण का देश पराया देश है ना। राम के देश में तो कभी रावण आ भी न सके। इस पर एक कहानी अथवा कथा भी सुनाते हैं। जो भी कथाएं सुनाते बाबा कहते वे सब है कहानियाँ। ना तो कहानियों में कोई सार है, न नॉवेल्स में कोई सार है। नॉवेल्स में भी कितने ढेर बिकते। बाबा कहते देखो नॉवेल्स भी कितने ढेर। सिर्फ नॉवेल्स बेचने वाले भी लखपति हो जाते। अभी तुम बच्चों की परवरिश तो बाप के हाथ में है। बस तुम ही से खाऊं, अर्थात तुम्हारे ही भंडारे से खाऊं। तुम्हारी सारी परवरिश यहाँ ही होती है। तो सरेंडर हो जाते। जो उनकी परवरिश तो होती ही है। बाबा कहते
जो सरेंडर हो जाते हैं उनकी तो परवरिश होती ही है, लेकिन जो मन से भी ये समझते कि बाबा ये सब कुछ आपका है, मैं ट्रस्टी हूँ, हम श्रीमत पर ही चलकर खर्चा आदि करते, जो घर में रहते भी ऐसा समझकर चलते। तो बाबा कहते जो ऐसे समझते वे भी शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे से खाने से हृदय शुद्ध होता है। ऐसे नहीं कि वह शिव बाबा के भंडारे से नहीं खाते। बाप के डायरेक्शन पर चलने वाले भी जैसे कि बाप के भंडारे से खाते हैं। जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। गाते हैं। तो बाबा कहते उसके बाद तुम कभी भी अकाले मृत्यु को नहीं पाएंगे। बाबा के भंडारे से खाएंगे तो सब काल कंटक दूर हो जाएंगे। इस समय ही शिव बाबा आते, उनकी महिमा भी गाई हुई है, शिव जयंती भी मनाते, परंतु उनका भंडारा कैसे होता ये कोई भी नहीं जानते। गायन है लेकिन बाबा कहते जानते नहीं। बाबा भी बरोबर आते हैं ना, बच्चे जो भी आते उनको शिव बाबा के भंडारे से खाना मिलता है। अच्छा, मेल सरेंडर होता है तो ठीक है, अगर वह सरेंडर नहीं होता तो माताएं क्या करें, क्योंकि कमाई है पति की, वह तो सरेंडर होता नहीं, वह तो जब आमदनी करे तब स्त्री खाए। हाँ, जोड़ा सरेंडर है तो शिव बाबा के भंडारे से परवरिश हो सकती है। ये बाबा बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। बुद्धि में ये रखना है कि हम बाप के पास बैठे हैं जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए। दिन प्रतिदिन हम अपने स्वराज्य के नजदीक आते जाते, समय बीतता जाता है, तुम नजदीक आते जाते हो। सतयुग के पहले वर्ष में अब कितने वर्ष कहेंगे, अब कितना नजदीक आ गए, ये चेक करो कितना नजदीक आए। बाबा कहते बच्चे अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा होता, तुमने अब 84 जन्मों के चक्र को जाना है। चक्र को देखने से ही कहेंगे कि हम अभी संगम युग पर हैं। बुद्धि में आता है ना। तो बाबा कहते अभी जानते हो अभी हम संगम पर हैं। इस तरफ है कलयुग और उस तरफ है सतयुग। कल हम अपने सुख धाम में होंगे, दुनिया को पता नहीं है, वह तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद के बाप से हम 21 जन्म की कमाई करते सदा सुख का वर्षा पा रहे हैं, ये खुशी रहती है। स्वर्गवासी बनना ये तुम्हारी ही तकदीर में है। स्वर्ग एक वंडरफुल चीज है। जैसे 7 वंडर्स दिखाते हैं ना, ये तो सबसे बड़ा वंडर है। चित्र भी है वंडरफुल स्वर्ग के। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, इसलिए बाबा ने लिखा था ऊपर में सूर्यवंशी का लिखो, उसके नीचे चंद्रवंशी का लिखो, तो आधा कल्प पूरा हो जाएगा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी 1250 वर्ष, तो फिर लाखों वर्ष की तो बात ही उड़ जाए। वहाँ बाहुबल में कितना खर्चा होता। तो बाबा कहते यहाँ देखो युद्ध में कितना खर्चा करते, यहाँ शुरू से लेकर अंत तक कुछ भी खर्चा नहीं होता। यहाँ तो बाप और बच्चों का हिसाब है, खर्चे की तो बात ही नहीं। यहाँ बच्चे आकर रिफ्रेश हो इसलिए मकान आदि बनाते, बच्चों का ही पैसा है। सो भी कितने दिन तो पास हो गए, बाकी थोड़े दिन है, खर्चा कुछ भी नहीं। तुम जीवन मुक्ति पाते हो बिगर कौड़ी खर्चे। इसमें सिर्फ मेहनत की बात है। भगवान को तो सब भक्त याद करते, परंतु ये नहीं जानते कि भगवान कौन है। भगवान को ना जानने के कारण बहुतों को भगवान मान लेते। अब तुम बच्चों को सच्चे बाप का परिचय देना है। बाबा ने कितनी बार समझाया
बड़े बड़े चित्र मुख्य स्थानों पर लगाओ। जैसे एरोड्रम है, एरोड्रम वाले क्या लेंगे, उनको समझाओ। ये तो सब मनुष्यों के कल्याण के लिए है। इनको समझने से ही मनुष्य बाप से वर्षा ले विश्व का मालिक बन सकते हैं। मुख्य है दिल्ली, है बाबा कहते दिल्ली कैपिटल है ना, वहाँ तो सब इकट्ठे होते, वहाँ टीन पर ऐसे बड़े बड़े चित्र हों। मुख्य है ही त्रिमूर्ति, गोला, झाड़। ये सीढ़ी तो कमाल की है, इसमें विनाश आदि भी अच्छी रीति लिखा हुआ है। और पतित पावन परम पिता परमात्मा है, वह पानी की गंगा। तब पतित पावन कौन, पानी की गंगा या परम पिता परमात्मा, ये जज करो। ब्रह्मा कुमार कुमारियां पूछते हैं, ईश्वर सर्वव्यापी है व निराकार परम पिता परमात्मा है? ऐसे क्वेश्चन बाबा कहते लिखो, पूछो। बाबा से तो बच्चों को वर्षा मिलता है। मुख्य है ही ये चित्र। त्रिमूर्ति का चित्र भी बहुत बहुत वैल्यूबल है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है, फिर वही पालना भी करेंगे। तो बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश कराते, इसलिए महाभारत लड़ाई भी साथ में है। हर 5000 वर्ष बाद ये चक्र फिरता है। बाप भी कल्प 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 के संगम युगे आते हैं। गीता में उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया, सो भी 5 युग हैं। 5 बार आए, तो बाबा कहते 5 बार आए, फिर तो 24 अवतार हो जाए। फलाना अवतार क्यों लिख दिया? तो बाबा कहते ऐसे अनेक अवतार लिख दिए। मनुष्य कितने यज्ञ तप अर्थ तीर्थ आदि करते रहे, समझते ये सब रास्ते भगवान से मिलने के, परंतु भगवान के पास तो कोई भी जा नहीं सकता। आधा कल्प कितना माथा मारा, जन्म जन्मांतर फेरे लगाए, ये किया, फिर भी बाप मिला नहीं। अभी बाप तुम बच्चों के कितना नजदीक है, अभी तुमसे बात कर रहे हैं। जिसको आधा कल्प ढूंढते आए, जिसके लिए यज्ञ तप किए, चारों तरफ फेरे लगाए, बाबा कहते अभी देखो बाबा तुम्हारे कितने नजदीक है, तुमसे बात कर रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं। तुम समझते हो कल्प कल्प हूबहू हम ऐसे मिलते, जो कुछ बीता कल्प कल्प होगा, जो हुआ वे कल्प कल्प होगा, वही दादा जौहरी होगा जिस तन में अभी भी बाबा बैठे हैं। फिर उसमें भी बाबा फिर प्रवेश करेंगे, फिर वही बच्चे आकर बाप के बनेंगे और फिर से स्वर्ग का वर्षा लेंगे। ये बाप का तुम बच्चों के साथ अनादि अविनाशी पार्ट कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ये कल्याणकारी संगम युग है, इसमें हर बात में कल्याण है, कमाई ही कमाई है। बाप और वर्षे को याद कर 21 जन्म के लिए जीवन को अमर बनाना है। दूसरी पॉइंट, प्रवृत्ति में रहते मन बुद्धि से सरेंडर होना है, श्री मत पर खर्चा करना है, पूरा ट्रस्टी होकर रहना है, शिव बाबा का भंडारा भरपूर
काल कंटक दूर। अब है आज का वरदान। विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर, मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। जब बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हो तो कई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं और सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती है, क्योंकि बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज। जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं वे बाप को किनारे कर देते हैं। फिर विस्तार एक जाल बन जाता जिसमें फंसते जाते। बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती हैं जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती। इसलिए बीज रूप बाप की याद से बिंदी लगाकर उससे किनारा कर लो तो सहज योगी बन जाएंगे। अब है आज का स्लोगन। मैं और मेरेपन की अलाय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। अच्छा, ओम शांति।